हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया इज beset with the number of problems which are discussed as under। कई प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। नंबर वन, गैप्स बिटवीन द टारगेट्स एंड अचीवमेंट। भाई टारगेट इतना हाई सेट कर दिया, अचीव कर नहीं पाए। A serious problem with the industrialization program has been that the actual achievement has mostly been lower than the targets fixed by the 5 year plans। तो 5 year plans के अंदर टारगेट इतना ऊपर सेट कर देते थे और उसको अचीव नहीं कर पाते थे। समझ गए बात। सेकंड पॉइंट आ जाता है अनयूटिलाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उस पर फुल पे भी काम नहीं कर पाते थे, इवन 40-50% एवरेज पे ही काम कर पाते थे। A chronic problem facing most of the industrial units has been underutilization of installed capacity। 10 मशीनें लगाई हैं तो उसमें से 4 या 5 ही काम कर रही हैं, बाकी इतनी डिमांड ही नहीं है कि 10 की 10 मशीनों पे काम किया जा सके। It has been observed that on an average 40 to 50% of the industrial capacity remains unutilized। ये माना गया कि जो 40 to 50% जो कैपेसिटी है उसी पे इंडस्ट्रीज काम करती थी और बाकी कैपेसिटी फ्री की फ्री पड़ी रह जाती थी। समझ की बात। बाकी मशीनों का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता था। The main causes of underutilized capacity are shortage of raw material, frequent power failures, labor unrest, poor demand for the products, etc। मेन कारण क्या है कि अंडर यूटिलाइजेशन होती थी? उसका मेन कारण है रॉ मटेरियल का अवेलेबल ना होना, बिजली का ना होना, लेबर यूनियंस का हर तीसरे दिन स्ट्राइक, या डिमांड ही नहीं होती थी प्रोडक्ट की तो सारी मशीनें चला के इतना माल क्यों बनाना। नेक्स्ट आ जाता है हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो काफी हाई रहता था। जब कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी मार्केट में प्राइसेस भी हाई होंगे, डिमांड कम हो जाएगी। कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर जनरली हायर देन द इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इंडिया में जो माल बनता है उसका जो कॉस्टिंग है ज्यादा रहती है और प्राइसेस भी हाई रहते हैं। द मेन रीजन फॉर दिस आर लो लेबर प्रोडक्टिविटी। इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो कम है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर कम है। अनइकोनॉमिक साइज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसका साइज अनइकोनॉमिक है। जो बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए वो छोटी है, या जो छोटी होनी चाहिए वो इतनी बड़ी बना दी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। जो प्लांट की कैपेसिटी है उसको फुली यूटिलाइज नहीं करते। हायर वेजेस इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके एम्प्लॉयज की तनख्वाहें बहुत ज्यादा है और वो काम आपको पता ही है कितना करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जितनी जनरेट करनी थी उतना इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं कर पाया। Industrial structure in India has not been able to generate large employment. This has been largely because of the use of capital intensive technology या capital intensive method of production। अगर मशीनों से काम करेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा काम तो मशीनों से होता है, तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाती। ऑल्दो काफी जॉब्स देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, मगर फिर भी क्योंकि मशीन से काम करेंगे तो जहाँ 10 बंदे काम कर रहे हैं पहले वहां एक ही बंदा रह जाएगा। नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आपको पता है सरकारी कंपनियों ने इतना परफॉर्म नहीं किया। सरकारी कंपनियां लॉस पे गई और 1991 के बाद सरकार को बेचनी पड़ गई, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स has been far from satisfactory. They have failed to earn adequate amount of profit। उनको प्रॉफिट तो क्या ही होना था, लॉसेज होने शुरू हो गए। large number of them have accumulated huge losses। The number of sick units in public sector has increased। This has put a heavy burden on the exchequer। सरकारी खजाने पे काफी बर्डन पड़ गया। क्यों? क्योंकि अगर सारा का सारा पैसा जो है जो कंपनी खोल ली पहले उस पे कितने लाखों करोड़ों रुपए लगाए, उसके बाद लॉस पे चल रही है कंपनी, मतलब सरकार क्या कर रही है, उनको तनख्वाहें दी जा रही है और उनसे जो काम है वो कम करवा रही है। मतलब वो आउटपुट कम बना रहे हैं, कमा के कम दे रहे हैं सरकार को और सरकार से तनख्वाहें ज्यादा ले रहे हैं, तो सरकार तो लॉस में गई ना। नेक्स्ट है रीजनल इम्बैलेंस। कई रीजन्स में इंडस्ट्रीज खुल गई, कईयों में खुली नहीं, तो रीजनल इम्बैलेंस फैल गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज रिमेन्ड कन्फाइंड टू अ फ्यू स्टेट्स सच एज गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एटसेट्रा। यहाँ पे खुली सिर्फ, बाकी जगह पे इतने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं खुल पाई। स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, जिसका नया नाम ओडिशा है, पहले उड़ीसा होता था तो मेरे को वही नाम जो है मुंह पे चढ़ा हुआ है, एंड मध्य प्रदेश हैव रिमेन्ड बेसिकली नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स। यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज नहीं खुली तो जॉब्स भी नहीं हुई, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहेगी, बैकवर्ड रीजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन फॉर एलीट ग्रुप। इंडस्ट्रीज सामान बनाती हैं वो वाला जो उनको प्रॉफिट्स दे, अपने प्रॉफिट्स को देख के बनाती हैं, तो वो तो एलीट ग्रुप्स का सामान हुआ, आम जनता के लिए सामान तो नहीं बनाती। इट हैज नोटिस्ड दैट द इंडस्ट्रीज catering to the demand for elite groups
have expanded substantially while there has been utter neglect of the industries catering to the demand for the goods for mass consumption. वो इंडस्ट्रीज जो लग्जरी आइटम्स बनाती हैं उनमें काफी ज्यादा एक्सपेंशन होगी और जो मास प्रोडक्शन की चीजें बनाती है वो काफी ज्यादा कम रह गई। समझ गई बात? The production of luxury and semi-luxury products such as air conditioner, TV, car, etc. has increased at a faster rate as compared to the goods of mass consumptions like textile and sugar. तो ये जो कंपनीज हैं मास कंजम्पशन वाली वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से जो लग्जरी आइटम्स बनाने वाली कंपनियां बढ़ रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा फैल गई और सारा का सारा पैसा कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में चला गया। कंपेयर्ड टू जस्ट 2 or 3 बिग बिजनेस हाउसेज इन द 50s, there are about 80 large business houses today. इंडिया में तकरीबन 80 large houses हैं business houses. Their aggregate assets amount to more than 2,50,000 crore in 2001-2002 as against 50,000 crore in 1990-91. तो कहने की बात यह है कि भाई कितने सालों में उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्रॉपर्टीज कितने गुना हो गई, उनकी एसेट्स कितने गुना बढ़ गए। देखो दिस हैज लेड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। उनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया और इनइक्वालिटीज तो आनी थी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स लिस्ट 2017, India had 101 billionaire in 2017 whose net worth was a little over 13% of the GDP. उनकी जो टोटल 101 बिलियनर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मिला ली जाए तो उनकी नेटवर्थ मिला ली जाए तो जितना जीडीपी है उसका 13% बनता है। आउट ऑफ देम द टॉप 10 बिलियनियर, उनमें में से जो टॉप के जो 10 बिलियनर्स हैं उनके पास 58% ऑफ द टोटल नेटवर्थ ऑफ ऑल बिलियनियर्स। तो जितने बिलियनियर्स के पास पैसे हैं टोटल 101 के पास, उनमें टॉप के 10 देखें तो वो इतने अमीर हैं कि जितने बिलियनियर्स के पास पैसे हैं उनके 58% है। तो कहने की बात ये है कि ओवरऑल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सिकनेस, मतलब इंडस्ट्रीज लॉसेस पे चल रही। सिकनेस मतलब बीमार, मतलब लॉसेस पे चलना। ऑलमोस्ट 1/7 ऑफ द रजिस्टर्ड स्मॉल स्केल यूनिट्स आर सिक इन इंडिया। जो भी 1/7 यूनिट है तो तकरीबन 7 में से हर एक कंपनी लॉस पे चलती है, छोटी छोटी कंपनी। सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इज ड्यू टू मेनी फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, पैसे को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए, डिमांड नहीं है, डिमांड रिसेशन, पुअर टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, या अनइकोनॉमिक साइज है, या कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है उनकी, या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी, या बिजली की शॉर्टेज होगी। इस वजह से उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से क्या होता है, कॉस्टिंग जैसे बढ़ जाती है उनका माल महंगे में बिकता नहीं है तो वो लॉसेस पे चले जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 1990-91। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।